बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आप सबके एग्जाम में आ सकता है, बहुत प्रबल चांसेस है इसके आने के। ठीक है, और गॉस प्रमेय क्या बोलता है, सुनो सब ध्यान से। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसके स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे से जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए पहले हम कुछ काम करते हैं, इसके प्रूफ का काम करते हैं, बहुत मजा आएगा। इस तरीके से पढ़ना थोड़ा आज अलग टाइप का हो जाएगा, है ना। वैसे हम करते क्या है, हमेशा थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, है ना, और फिर क्या करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। आज हम प्रूफ करने का काम पहले करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, पूरी गारंटी है। फिर जब प्रूफ हो जाएगा ना, फिर आपको समझ, फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। चलिए काम चालू करते हैं, देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखिए कुछ नयापन है, तो मान लीजिए मैंने एक ये मान लो गोला है, क्या है ये, गोला, ये गोला है और इसके ठीक केंद्र पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और एक बिंदु ले लेता हूं मैं P, जो कि उस गोले के सरफेस पर है, और जिसकी O से P की दूरी R, यानी कि गोले की त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। रेडियस इसी को बोलते हैं, केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी, है ना। और तब मुझे एक बात बताइए, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जिसको हमने कूलॉम के नियम की सहायता से प्राप्त किया था। आपको याद है कितनी होगी, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका होमवर्क मिला था, आपको याद है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है। अब सुनो, सुनो ना सब ध्यान से, इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सर, तो इस इंटेंसिटी की डायरेक्शन O से P की दिशा में, O से P की दिशा में, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात सब थोड़ा सा ध्यान से। बिंदु P को घेरते हुए मैं इस गोले पर एक स्मॉल सरफेस की कल्पना करता हूँ। कौन से सरफेस की कल्पना करता हूँ, स्मॉल। उस स्मॉल सरफेस का नाम मैंने ds दिया, क्या दे दिया, ds। अब इस ds की दिशा हमको देखनी पड़ेगी, इस ds की दिशा देखनी पड़ेगी। ये ds में तो ये ds जो छोटा सा टुकड़ा है, आखिर वो गोले का ही टुकड़ा है, आखिर वो, तो उसकी उसकी दिशा क्या होगी, तो वो क्षेत्रफल के लंबवत, यानी कि गोले के पृष्ठ के लंबवत, यानी कि ये भी जो है उस त्रिज्यीय दिशा में होगी, यानी कि ds की दिशा भी यही होगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, ऐसा क्यों सर, क्योंकि जब भी आप त्रिज्या बनाओगे तो त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, वो इस परिधि पर यानी सरगम फेरिस पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। यानी कि अगर आपको इस सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए तो वो कोई और नहीं होगी, वो रेडियस की डायरेक्शन में ही होगी। कौन सी डायरेक्शन में होगी, जिस दिशा में त्रिज्या है वही दिशा जो है इस सरफेस पर लंबवत हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्षेत्र की दिशा और ई की दिशा दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला, अच्छा एक और चीज, ये छोटा सा क्षेत्रफल, इसको बंद बनाने के लिए मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गया, क्या हो गया ये, बंद। बंद क्योंकि हमेशा याद रखना, गॉस थ्योरम हमेशा बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। कौन से पृष्ठों के लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ मतलब कि क्लोज्ड सरफेस के लिए लागू होता है। तो मैंने इसको से क्लोज्ड कर दिया, क्या कर दिया, क्लोज्ड, इसको से मिला के क्लोज्ड कर दिया। अब इस छोटे से क्षेत्रफल से, इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताओ कितना होगा। तो छोटा सा क्षेत्रफल है, इसलिए जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो छोटा सा होगा, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा अल्प पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ, ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में हम किसको क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू स्मॉल एरिया या स्मॉल सरफेस ds। स्मॉल सरफेस ds से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो सरफेस स्मॉल है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो स्मॉल होगा। स्मॉल होगा मतलब छोटा सा। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डी फाई ई, क्या लिख देता हूँ, डी फाई ई। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना लिखूंगा, 0। पूछो क्यों 0, क्योंकि ई और डी एस की डायरेक्शन अभी क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ई की डायरेक्शन ओ से पी की दिशा में थी और डी एस की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी थी, लेकिन उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली रेडियस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि किसी भी गोले पर
ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली में अगर इसको पीछे बढ़ाओगे ना तो कहाँ मिलेगा, सेंटर पे। ये रेडियस की डायरेक्शन एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, इस बात को याद रखो। तो थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये ई डी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी एस। क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या क्या किया हमने, चलो इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या क्या किया मेरे को बताओ। सबसे पहले मैंने एक गोला चुना। क्या चुना, एक गोला लिया स्फीयर। उसके अंदर क्या किया मैंने, उसके केंद्र पर, उसके केंद्र पर, केंद्र ओ पर, सेंटर ओ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया। फिर उसके सरफेस पर एक पॉइंट पी पर मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। पॉइंट क्या कौन सा है, पी है। दूरी कितनी है, आर, जो कि उस गोले की त्रिज्या है, रेडियस है। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। डाउट है क्या? इस ये फॉर्मूला अपन डिराइव किए थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद है? बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सूत्र डिराइव किए थे 1/4πε0 q/r²। फिर क्या किया मैंने, फिर क्या किया मैंने, इस पॉइंट पी को घेरता हुआ एक छोटा सा सरफेस का कल्पना किया, ds है ना, इसको इसे मिला दिया ताकि वो क्लोज्ड हो जाए। क्या हो जाए, क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा किसके लिए लगाया जाता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए लगाया जाता है। तो इस छोटे से सरफेस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई क्यों बोल रहे हैं बताओ इसको, डी फाई, विमांशी इसको डी फाई क्यों लिए हैं, फाई क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि हम क्या निकालने जा रहे थे, इस छोटे से सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, इसलिए इसको हम डी फाई डिनोट किए हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा को 0 क्यों लिए हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो 0 हो गया। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। ये ई है, कोई डाउट है? ई का मान चाहे तो रख देते हैं ना, रख दें क्या, ये बाद में रखेंगे, लो बाद में रखेंगे। इसको डी फाई बोल देते हैं, ठीक है। अब मुझे इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण नहीं निकाला था, मुझे तो निकालना है इस पूरे सरफेस के कारण। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे से बड़े के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, समाकलन करते हैं। आपको पता है ना, मैं छोटे से चीज का काम पता हो और बड़े चीज का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा अतः संपूर्ण, इस गोले का नाम है, सरफेस का नाम है दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कौन सा विद्युत फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू आउट द होल सरफेस, ठीक है। कितना होगा बताओ, फाई ई, क्या होगा, फाई। और ये कैसे मिलता है आपको पता है, ये कैसे मिलता है, जब आप उस मतलब वो जो डी फाई ई है यानी छोटा सा जो फ्लक्स है उसको क्या करोगे आप, जब इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे जब आप इंटीग्रेट ओवर द सरफेस एस, उस सरफेस पर, नीचे में जो एस लिखा है ना इसका मतलब वो सरफेस को डिनोट करता है कि किस सरफेस पर आप समाकलन कर रहे हैं, किस सरफेस पर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये जो सर्कल है वो बताता है कि वो कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। कैसा है, ये जो बताते हैं ना वो क्लोज्ड सरफेस को बयां करता है। अब वो चलो मान रखो इसका डी फाई का मान रखो, कितना होगा बताओ, डी फाई का मान रखो ई डी एस, ई बाहर निकालो, कितना होगा बताओ, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ क्या, है ना, चलो कितना होगा बताओ, ई बाहर निकालो, ई बाहर निकल गया, ये सर्कल, ये एस, ये डी एस, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं मैं, डी एस क्या था बताओ, डी एस इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल है, छोटे से टुकड़े का एरिया है, लेकिन सामने में समाकलन चिन्ह का मतलब ये है, कल्पना करो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े में ले रहा हूँ, ऐसे ही सब तरफ पूरे गोले में, और उन सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। समाकलन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े को लेकर इकट्ठा करोगे तो पूरा सरफेस नहीं बन जाएगा क्या, और पूरा सरफेस का मतलब होता है 4πr²। क्या होता है, हाँ बाजू में लिख देना, ये जो है ना ये पूरा 4πr² कौन होता है पता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है, गोले का होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या बोलोगे, होल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। क्यों हम इसको 4πr² समझ में आए, पहले बताओ ds क्या है, ds क्या है बताओ, छोटा क्षेत्रफल, और सामने में समाकलन का चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या है, उस समाकलन का मतलब ये है कि ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों को तुम इकट्ठा करो। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करोगे तो क्या बनेगा, पूरा गला, पूरा गोला बन जाएगा, बड़ा गोला बन जाएगा, है ना। और बड़े गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। कहाँ गया ये 4πr², क्लियर है। चलो
अब क्या होगा बताओ सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा है, मतलब तुम लोग समझदार हो गए हो। और ये फाइव ई का मान रखो, क्या है ई का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 4 पाई r² है ना। 4 पाई r² मतलब 4 पाई से कटेगा, r² कटेगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा। जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे लाइन में आप लिख देना ऐसे, फाइव इक्वल, है ना, ये ऐसे था यहाँ पे, हाँ नीचे क्या लिख देना पता है, Q इंटू 1/ε0। अलग अलग Q/ε0 था, उसको मैं क्या लिख दिया, Q इंटू, हाँ ऐसे क्यों लिखे सर, क्योंकि अब मैं आपको गॉस थ्योरम बताने वाला हूँ, जिसका मैं स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ दिया था ना। वो इसलिए छोड़ा था बेटा, क्योंकि वो उसमें जो भी बातें लिखी है ना, वो इस इक्वेशन से आपको जल्दी अच्छे समझ आएंगे। अब मैं बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ क्यू क्या है। क्यू क्या है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश है। क्यू क्या है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, और वो आवेश के बाजू में कौन दिख रहा है, 1/ε0, और दोनों का गुणा करने से क्या बना, फ्लक्स बना है। अब इसी बात को मैं थ्योरी के रूप में बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले मैं पूरा हिंदी में बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में बोलूंगा, ध्यान से सुनो। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल उपस्थित आवेश का वो 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना गुना होता है, गुना होता है, ऐसा बोलना। इसी बात को आप स्टेटमेंट के रूप में लिख देना, वही गॉस थ्योरम था। समझ में आया। इसलिए मैंने, वैसे मैं हमेशा स्टेटमेंट लिखता हूँ शुरुआत में, आज मेरे मन में ये आया कि मैं पहले डेरिवेशन, क्योंकि हम ये काम किया, आपको काम समझ में आया, जब काम पूरा हुआ तब मैंने स्टेटमेंट बताया, तो आपको जल्दी समझ में आया, जल्दी याद हुआ। आप इसको बोल के दिखा सकते हो, बोल के दिखाओ क्या है, यहां से चालू करो। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसी बात को तुम यहां लिख देना, तो वो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes throughout any surface is equals to 1/ε0 times of total charge inside that surface। सही बोला मैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे आप देख लेना, है ना। तो ये है, कहीं कोई डाउट है क्या, कहीं पे भी पूछ लो। यहाँ 0 क्यों लिखे, समझ में आया, क्यों 0 लिखे, वेरी गुड, ई और ds की दिशा सेम टू सेम है। अब गॉस थ्योरम का मैं स्टेटमेंट यहाँ लिख दूं क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट हो गया, टॉपिक कंप्लीट।